इस वक्त की सारी बड़ी अपडेट्स आगे सामने होते हैं चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार अमेरिका ने इस बात को माना है, ईरान पर हमला करके उसने उड़ता हुआ तीर पकड़ा है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, किस तरीके से अमेरिका का रक्षा मंत्री अब बताने लगा है कि कैसे अमेरिका बड़ी गलती कर गया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट और कैसे ईरान ने पूरी तरीके से अमेरिका के बड़े बड़े अधिकारियों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, बताएंगे कैसे रक्षा मंत्री के हाथ पैर कांपने लगे हैं। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर तकरीबन 88-90 हजार करोड़ के आसपास का नुकसान हो रहा है अमेरिका को। बताएंगे डिटेल में क्या नई बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों। और यूनाइटेड नेशन के अंदर जब ईरान को लेकर आया एक रिजोल्यूशन, तो बताएंगे इस पर कौन कौन से देश ने सपोर्ट किया, किसने विरोध किया और किस तरीके का ये पूरा जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, एक एक अपडेट अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम आ चुका है बदलाव का और पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान ने एक अमेरिका को ऐसे घुटने पर ला दिया है जो अपने आप को सुपर पावर बोलता था, और आज ईरान ने पूरी तरीके से अमेरिका के दावों को नंगा कर दिया है। तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसके इतर अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तब भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें 18 फरवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ईरान पर हमला किया जाए या नहीं किया जाए। तब अमेरिका के जो ऊर्जा मंत्री है दोस्तों, यानी जो एनर्जी से जुड़े हुए मिनिस्टर है, जिनका काम है कि हर जगह पर पेट्रोल और गैस की कीमत लिमिट में रहे और अमेरिका को गैस और पेट्रोल सस्ते दाम पर मिलता रहे, यानी ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मैं उस बैठक में मौजूद था। इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ हम युद्ध करेंगे तो ज्यादा असर हमारे तेल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा, यानी तेल की सप्लाई लगातार जारी रहेगी और इसे तेल की कीमतें ज्यादा बढ़ेंगी नहीं। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम लोगों को उम्मीद थी कि जंग अगर छिड़ जाती है तो इसे ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन तेल की कीमत में अचानक से बढ़ोतरी हो गई है, जिसकी वजह से अमेरिका सबसे ज्यादा डरा हुआ है कि कहीं तेल की कीमत अगर इसी तरीके से बढ़ती रही तो फिर अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। राइट्स ने कहा कि पिछले साल जब जून में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, तब भी तेल बाजार में ज्यादा असर नहीं पड़ा था। बाजार में तेल की कीमत लगभग बराबर के आसपास थी, थोड़ा बहुत बढ़ा था। तो इस बार भी इसी तरीके की हम लोगों को उम्मीद थी। ट्रंप के जो दूसरे मुशाविर है दोस्तों, जो सलाहकार है, उन्होंने राय देते हुए कहा कि उनका भी ख्याल था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल सप्लाई होता है, वहां कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी समुद्री गलियारे को बंद नहीं करेगा और वहां से गुजरने वाले तेल के टैंकरों पर हमला नहीं करेगा। लेकिन मामला एक बार एकदम उल्टा हो गया और ईरान ने टैंकरों पर बम बरसाने शुरू कर दिए हैं। यानी अगर कोई भी टैंकर बिना ईरान को पूछे हुए या बिना ईरान को सपोर्ट करे हुए वहां से जाएगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो समुद्री गलियारा है वहां पर दबाकर बम फोड़े जा रहे हैं। और इसका सीधा मतलब यह है कि कोई भी टैंकर गुजरने से पहले 10 बार सोच रहा है और ईरान की तरफ देकर बोल रहा है कि अटैक मत करो। लेकिन फिर भी ईरान दोस्तों उन लोगों को मजा चखा रहा है जो लोग अमेरिका की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। ऐसे में ईरान ने धमकी दे रखी है कि फारस की खाड़ी से जितने भी जहाज निकलेंगे उन सब पर लगातार अटैक होता रहेगा और अभी ये थमेगा नहीं। ईरान का जवाब साफ है दोस्तों, ईरान कह रहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम दुनिया में कहीं भी तेल नहीं जाने देंगे। सीधा और साफ शब्दों में बोला जा रहा है। ईरान को लेकर ट्रंप और उनके रक्षा मंत्री की सोच में अंतर है दोस्तों। अमेरिका का राष्ट्रपति जो ट्रंप है, उसे लेकर अपडेट यह है कि वो ईरान में एक ऐसा हुकूमत चाहता है जो अमेरिका की बातें माने, मगर जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ वो ऐसी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। पीट हेगसेथ ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका इराक में पहले ही अपने हाथ जला चुका है और ईरान में भी हाथ जलाना पड़ेगा। हेगसेथ साफ तौर पर ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं दोस्तों। तो इसे एक बात जो है वो एकदम क्लियर कट हो चुकी है, एकदम साफ सुथरी हो चुकी है कि अमेरिका एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है जहां पर वो ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। अगर ईरान पर हमला करना अमेरिका बंद करेगा तो इसका सीधा मतलब यह है कि दुनिया में अमेरिका का जो हुआ था दोस्तों कि अमेरिका सुपर पावर है और इसे कोई नहीं जीत सकता, वो हुआ खत्म हो जाएगा। और अगर ईरान पर हमला करना अमेरिका ने बंद नहीं किया तो अमेरिका बर्बादी के परवाने पर अपने खुद के दस्तखत करता हुआ नजर आएगा। और यही बड़ी वजह है कि अब अमेरिका के अंदर अंदर से ही आवाजें उठने लगी है दोस्तों। एक और अपडेट से पता चलता है कि ईरान ने अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया है। अपडेट यह है कि अभी तक अमेरिका का टोटल $11 बिलियन का नुकसान हो चुका है दोस्तों। पूरी अपडेट यह है कि एक अंग्रेजी अखबार राइटर्स में एक रिपोर्ट छपी है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हुकूमत के अफसरों ने इस हफ्ते वहां की पार्लियामेंट के अंदर जाकर यानी वहां के संसद में जाकर ब्रीफिंग की है और बताया है कि अभी तक केवल 6 दिनों के अंदर अमेरिका को लगभग $11 बिलियन का नुकसान हो गया है दोस्तों। यानी अगर आप इसे रुपए में देखेंगे तो तकरीबन 91,000 करोड़ का नुकसान अमेरिका को हो चुका है केवल 6 दिनों के अंदर। और 91,000 करोड़ का मतलब अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। और 91,000
1000 करोड़ का अगर इस्तेमाल अमेरिका के अंदर अपने गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप ने किया होता तो आज अमेरिका के अंदर बची कुछ गरीबी दूर हो जाती। लेकिन ट्रंप के दिमाग में सनक चढ़ा हुआ है कि वो ईरान में आकर जीत जाएगा, जबकि ईरान में आकर बड़े बड़े तुर्रम खान जंग हार चुके हैं दोस्तों। क्योंकि ईरानी ऐसे लोग हैं जो अंत तक लड़ते हैं, आखिरी तक लड़ाई लड़ते हैं और बिल्कुल हार नहीं मानते। अमेरिका को एक बार फिर से दुनिया भर के अंदर फिर से बदनाम होकर वापस लौटना पड़ेगा अगर आप भी मानते हैं कि ये वियतनाम के जंग की तरह होगा, जहां पर अमेरिका जमकर थप्पड़ खाने के बाद वापस लौटा था और वापस लौटने के बाद अमेरिका की ऐसी बेइज्जती हुई थी दोस्तों कि दुनिया ने देखा था कि अमेरिका कोई सुपर पावर नहीं है, फर्जीवाड़ा है, माहौल बना रखा है और केवल हवाबाजी हो रखी है और हकीकत में अमेरिका को कोई भी आराम से हरा सकता है। ऐसे ही इराक के अंदर भी अमेरिका का बुरा हाल हुआ था और यही बातें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को उसके आसपास के मंत्री समझा रहे हैं कि जबरदस्ती का उड़ता तीर मत पकड़िए। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप के सिर पर फितूर चढ़ा हुआ है दोस्तों, क्योंकि उसको एफटीन फाइल में नाम आने के बाद अपने नाम पर लोगों को इधर उधर भटकाना है कि लोगों को याद ना आ जाए कि एफटीन फाइल में ट्रंप का नाम है। अगर आप भी मानते हैं कि ये लड़ाई एफटीन वालों की है और ईरान वाले कभी भी एफटीन वालों से हारेंगे नहीं तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि 93,000 करोड़ रुपए 91,000 करोड़ रुपए केवल तो अभी 6 दिनों के अंदर बर्बाद हुए, भी आने वाले दिनों के अंदर ये और ज्यादा बढ़ने वाला है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें अमेरिका ने भारत, चीन, जापान और जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं दोस्तों उन लोगों को प्रमुख व्यापारिक साझेदार के खिलाफ जांच शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। यानी अमेरिका ने नियम 301 का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग देशों के ऊपर जांच पड़ताल करने की इजाजत दे दी है दोस्तों। यानी अमेरिका ने भारत, चीन, जापान और जो यूरोपीय संघ के देश है उन पर यह जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है कि क्या वे लोग अमेरिका के साथ में जो कारोबार कर रहे हैं उस कारोबार में किसी भी तरीके के गैर कानूनी काम कर रहे हैं जिससे अमेरिका के खिलाफ इन देशों को फायदा मिल रहा है कारोबार के दौरान। इन्हीं बातों की जांच करने के लिए अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने 1974 के कारोबार अधिनियम की धारा 301 बी के तहत अलग अलग देशों के नीतियों पर, काम पर और उसके कारोबार करने के तरीकों पर जांच बिठा दी गई है। ऐसे में सवाल यह है कि इससे पहले बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, यूरोपीय संघ देशों के नाम थे दोस्तों, लेकिन अब भारत का नाम भी ऐड कर दिया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका के साथ भारत को अच्छे रिश्ते रखकर कोई फायदा नहीं है, अमेरिका आखिरकार अपना दोहरा रूप दिखाई देता है, यानी दो मुंहे सांप की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे देश के साथ में जिसका बर्ताव ही भारत के खिलाफ है, भारत को कभी भी ऐसे देशों के साथ में अपने संबंध मजबूत नहीं करने चाहिए। यह हमेशा धोखा देता है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर यूनाइटेड नेशन के अंदर एक रिजोल्यूशन आता है और इस रिजोल्यूशन पर कई सारे देशों ने अपनी अपनी राय रखी दोस्तों। अपडेट यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी जो है उसके अंदर हाड़ी के जो मुल्क हैं जिनका एक जीसीसी संगठन है, एक ग्रुप है दोस्तों, उस ग्रुप ने जॉर्डन के खिलाफ ईरान के हमले पर नाराजगी जताते हुए सख्त से सख्त निंदा की है और प्रस्ताव लेकर आए हैं ईरान से तमाम हमलों को फौरन रोकने की मांग करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी को भी खत्म करने के लिए बोला गया है। अमेरिका की अध्यक्षता वाली 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने इस प्रस्ताव को 13 वोटों से पारित कर दिया दोस्तों। कोई वोट इसके खिलाफ नहीं पड़ा, जबकि वीटो पावर वाले जो परमानेंट सदस्य हैं चीन और रूस, उसने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। भारत ने 130 से ज्यादा मुल्कों के साथ मिलकर बहरीन के नेतृत्व वाले इस प्रस्ताव का प्रायोजन किया यानी सपोर्ट किया दोस्तों। कुल 135 मुल्कों ने इस प्रस्ताव को सपोर्ट किया। ऐसे में आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।